मुतसिम और हया की मंगनी हो जाती है, लेकिन मुतसिम अब भी मीरब को बार बार याद कर रहा है। किस तरीके से मुतसिम मीरब के साथ मुलाकात करेगा, बख्तू जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है। मुतसिम और मीरब को बख्तू कैसे मिलवाएगा, नेक्स्ट 2 या 3 एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पैदा होने वाले हैं, हया के ख्वाब कैसे चिकना चूर होंगे, ये सब कुछ आज की हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतसिम की हया के साथ मंगनी होती है, तो मंगनी करने के बाद मुतसिम उस जगह पर चला जाता है जहां पर मीरब और मुतसिम आपस में बैठकर बातें करते थे। वहां पर जब पहुंचते हैं तो बख्तू जो है वो इसके पास आता है और आकर बात करता है और कहता है कि भाई आपकी तो अब हया बीबी के साथ मंगनी हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि मीरब के लिए जो आपकी मेहनत थी, आप जो कोशिश कर रहे थे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। आपने तो आगे ज़िंदगी को बढ़ने की तरजीह दी थी, तो फिर आप यहाँ पर आम लेने के लिए आए हैं। ये बातें जब मुतसिम सुनता है तो वो बख्तू को जवाब देता है और कहते हैं कि बख्तू साहब, मुझे जो ऐसी प्यास है मेरी कि जब तक मैं मीरब को याद ना करूं, उसकी याद में अपने आंसू ना बहाऊं और उसे महसूस ना करूं, तो ये जो प्यास है ये नहीं बुझती। तो बख्तू जो है मुतसिम को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई तुम अभी भी मीरब के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, उसे याद कर रहे हो, तो फिर आपने हया बीबी के साथ मंगनी क्यों की है। अपनी मेहनत करते, उसे ढूंढने की कोशिश करते, तो आपकी जो मेहनत है वो कभी भी ज़ाया ना होती। जहाँ से मुतसिम चला जाता है, अब हया को इस बात का बड़ा गुस्सा है। वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि जैसे ही मेरी जो मुतसिम के साथ मंगनी हुई है, तो उसके बाद मुतसिम जो वो मीरब को हमेशा के लिए भूल जाए। जब मुतसिम घर जाता है, सबक घर आती है, अपने पाकिस्तान में पहले आती है, चौकीदार से आकर मुलाकात करती है। चौकीदार जो है वो आता है सबक के पास, उससे आकर बता देता है कि भाई मीरब बीबी आई थी आपके साथ मुलाकात करने के लिए, और उसके चेहरे के ऊपर उदासी थी, उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी मुश्किल में है, लेकिन आप तो मौजूद नहीं थी, मैंने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। तो सबक को जो है वो टेंशन लग जाती है कि भाई क्या वजह हो सकती है। उससे पहले भी इस बात का आइडिया तो है कि भाई मीरब के ऊपर मुतसिम जो है वो गुस्सा करता रहता है, वहाँ पर मीरब के ऊपर जो मुश्किलात आती रहती हैं। इसी वजह से वो सबसे बड़ा अहम फैसला कर दिया है कि वो मीरब को मिलने के लिए उस हवेली में चली जाती है। जब इंटर होती है, उसे मीरब कहीं पर भी नहीं मिलती, तो मुतसिम के साथ इसकी मुलाकात होती है। मुतसिम से पूछती है सब कुछ कि भाई मुझे ये तो बता कि मीरब कहाँ पर गई है। मुतसिम कहते हैं कि वो भाग गई है, वो भाग गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। तो सबा हैरान हो जाती है कि भाई कैसे वो भाग कर गई है, क्योंकि उसका जो चक्कर था मीरब का वो रुहेल के साथ था, और सबा का अभी भी रुहेल के साथ जो है राब्ता चल रहा है। तो रुहेल ने कभी भी सबक के साथ ये बात शेयर नहीं की। एक दूसरे के दोस्त हैं तो वो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं छुपाते। तो जब ये बात नहीं पूछती है तो मुतसिम जो है वो इससे बताने की कोशिश करता है, तो पीछे से हया आ जाती है। हया तो ये चाहती है कि भाई मुतसिम के जहन में मीरब का कुछ चक्कर ही ना है, वो बार बार मीरब को याद ही ना करे। हया आती है और हया बीच में आकर बोल पड़ती है और फौरन मुतसिम को चुप करा देती है और कहती है कि वो किसी रुहेल के साथ भागकर चली गई है, उसी के साथ ही गई है। तो सबा जो है हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई रुहेल के साथ भागती तो रुहेल मुझे बताता कि भाई मीरा मेरे पास ही है, सर इन दोनों का आपस में मेरे साथ कांटेक्ट होता, क्योंकि सबा का रुहेल के साथ अभी भी राब्ता चल रहा है, एक दूसरे के साथ वो गपशप करते हैं। तो सोचने के बाद सबा जो मुतसिम को जवाब देती और कहती कि वो रुहेल के साथ नहीं गई। ये बातें जब मुतसिम सुनता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, उससे करंट सा लग जाता है कि अगर वो रुहेल के साथ नहीं गई तो क्या वो किसी तीसरे आशिक के साथ चली गई है। फौरन जो है मुतसिम सबा से पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त रुहेल कहाँ पर है, और वो रुहेल के साथ नहीं गई तो फिर वो किसके साथ गई है। तो सबा जो है यहाँ पर मुतसिम की सपोर्ट करेगी, इसे जो है वो मजबूर करेगी, उसे सब कुछ बता देगी कि भाई रुहेल इस जगह पर मौजूद है, मेरा इसके साथ राब्ता चल रहा है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और अगर रुहेल के साथ गई होती तो रुहेल मुझे बताता। मुतसिम के जहन में जो अजीब तरह के ख्यालात चलेंगे, वो सोचने पर मजबूर होगा कि भाई आखिरकार मीरब के इतने आशिक कैसे आ गए, वो रुहेल के साथ नहीं गई, मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर किसी और के साथ मज़े लेने के लिए गई है। और इसकी सपोर्ट करेगी, रुहेल के पास इसे लेकर जाएगी, रुहेल के साथ ये बातें करेंगे तो रुहेल जो वो मानेगा नहीं कि भाई मेरे पास तो जो मीरा मौजूद नहीं है। हो सकता है कि ये रुहेल के ऊपर जुल्म भी करे, लेकिन मुतसिम के जहन में और डाउट पैदा हो जाएगा और फिर से वो नए सिरे से अपनी जो है वो मेहनत शुरू कर देगा। हया को बड़ा गुस्सा आता है, वो सबक के ऊपर भी गुस्सा करती है। उसके बाद वो चली जाती है माँ बेगम के पास, माँ बेगम को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई जब भी मैं मुतसिम के साथ वो बात करने की कोशिश करती हूँ तो उसके पास जाती हूँ तो बीच में जो है वो मीरब आ जाती है, आपकी बात नहीं मानता तो वो मेरी बातें कहाँ मानेगा, मैं तो ये सब कुछ देकर थक चुकी हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मुतसिम मुझे छुएगा, मुझे प्यार करेगा। तो माँ बेगम कहती कि
बस जो है बस बहुत हो गया, अब जो है फैसला जल्दी करना पड़ेगा। अब पूछते हैं कि भाई कौन सा फैसला जल्दी, तो माँ बेगम कहती है कि यही फैसला कि बस आपकी और मुतसिम की जो शादी है वो जल्द से जल्द करा दी जाएगी, और जब आप दोनों की शादी होगी तो उसके बाद मुतसिम ऑटोमेटिक जो है हमेशा के लिए मीरब को भूल जाएगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो मंगनी है मंगनी की हद तक ही रह जाएगी, कभी भी हया जो है मुतसिम की नहीं बन सकती। हया अब जाएगी मुतसिम के पास, बात करेगी, लेकिन मुतसिम के जहन में वो सबा की सारी बातें चलेंगी। वो नए सिरे से अपनी मेहनत शुरू करेगा, मीरब को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मीरब उससे नहीं मिलेगी। रोहेल तक भी पहुंचेगा, रोहेल उसे इनकार कर देगा, उसके बाद और भी ज़्यादा अपनी मेहनत शुरू कर देगा, लेकिन मीरब उससे कहीं पर नज़र नहीं आएगी। जब मीरब मुतसिम के हाथ पे नहीं लगेगी, लेकिन मीरब जो है वो खुद अपनी दोस्त के घर में आएगी। जब दोस्त के घर में आएगी, उसके पास बेटी होगी और सबा को जो है वो सब कुछ बता देगी कि भाई मेरे साथ ये मामला चले हैं, मैं इस वजह से घर छोड़कर चली गई हूँ। तो सबा इसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई तुम्हें जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुतसिम बेचारे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो आपके बगैर जो है पल पल रो रहा है। उसने आज तक रोटी नहीं गई और उसने हया के साथ मंगनी नहीं की, आपको हमेशा याद कर रहा है और आपका इंतज़ार करके बैठा हुआ है। तो ये बातें जब मीरब तक पहुँचेंगी तो मीरब उसके बाद जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि भाई अब मुझे जो है बड़ा फ़ैसला करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। सब ऐसे कहेगी कि भाई तू वापस जा, मैं जाती हूँ, मुतसिम के साथ बात करती हूँ और उसे किसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मुतसिम जो वो मेरी बात मान लेगा और इस तरीके से मामला जो आपस में चल पाएंगे। लेकिन माँ बेगम को जब पता चलेगा कि भाई मीरब मिल चुकी है, तो वो बार बार मुतसिम को रोकने की कोशिश करेगी। उसे कहेगी कि भाई उसकी बच्ची जो है वो भी तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की मेहनत है और इस कार में वो कभी भी नहीं आ सकती। तो जहाँ से वह जो है मुतसिम को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, या तो वो मीरब की तरफ जाएगा या मीरब को छोड़ेगा, या अपने वालिदैन का जो है वो बात मानेगा और हमेशा के लिए मीरब को भूल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हया के जो ये ख्वाब हैं वो सारे के सारे चिकना चूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए हया अंदर से टूट जाएगी और कभी भी मुतसिम को हासिल नहीं कर सकती। अगर मुतसिम को जो हासिल कर भी लेती है, मुतसिम के साथ शादी कर भी लेती है, तो मुतसिम दिली तौर पर हया की तरफ नहीं होगा और हया को इस तरीके से सुकून मिलने वाला नहीं है। अभी भी मुतसिम इसके पास तो है, लेकिन इससे आराम नहीं आ रहा कि भाई ये मेरे साथ मंगनी कर चुका है, लेकिन फिर भी जो है मीरब के जादू में है। और जब इसके और करीब होगी और इसकी सिचुएशन देखेगी तो फिर जो है हया हो सकता है कि जहाँ पर थक जाए मुतसिम से, भाई ये तो निकम्मा ही है, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसने जो है सब कुछ मीरब को दी हुआ है, ये सारी रात जो है वो सोफे पे सोता है, मेरे साथ सोता नहीं है, क्योंकि बेचारे को शुरू से जो है इसे आदत यही है। तो इस तरीके से ये भी हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है मुतसिम मीरब को नहीं छोड़ सकता। बख्तू भी बार बार जो है मुतसिम को जो है वो राज़ी करने की कोशिश करेगा कि भाई तू मीरब के पास एक दफ़ा जा, अपनी एक दफ़ा कोशिश कर तो सही, अगर मीरब तुम्हें मिलती है तो मीरब से ज़्यादा जो है प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है, क्या सबा ने जो है जैसे जैसे मुतसिम को बताया, तो क्या मुतसिम जो है वो अपनी मेहनत शुरू कर देगा, क्या जो मीरब को ढूंढ लेगा? अगर मीरब को ढूंढता है तो उसके बाद मुतसिम के ऊपर कौन कौन से इम्तिहानात आएंगे, माँ बेगम किस तरीके से मुतसिम को मना करने की कोशिश करेगी, हया जो मुतसिम के ऊपर कैसे प्रेशर डालेगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।